हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से हर साल एक क्वेश्चन कम से कम फिक्स होता है कि वो हर बार आता है। न्यूट्रिशन में भी जितने भी किंगडम है, ये पांचों किंगडम है, जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि किंगडम एनिमिलिया प्लांटी लिनियस ने पहले बनाया था, उसके बाद प्रोटिस्टा बना, फिर मोनेरा, फंजाई, ये सारा। क्योंकि मोनेरा को पहले प्लांटी में रखा गया था बेटा, तो मोनेरा को प्लांटी में इसीलिए रखा गया था क्योंकि मोनेरा में सेल वॉल था, प्लांट में भी सेल वॉल था, तो ये सेम चीजें देख करके बेटा इसमें रख दिया गया था उसको। तो देखो क्या था कि जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल अलग था, और जो प्लांट है उसका सेल वॉल अलग था। प्लांट का सेल वॉल अलग था, किसका? प्लांट का। कैसे? तो बेटा बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है ना, और प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। तो जब बाद में लोगों को ये पता चलता है कि ऐसा है, इसीलिए वो ग्रुप बना देते हैं और अलग हो जाते हैं। तो इसको डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स में ऑलरेडी हमने इस पर आपको वीडियो बना के बताया है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स क्या क्या है। बेटा मैं ई से यूकैरियोट्स लिख रही हूँ, पी से प्रोकैरियोट। बेटा प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आता है, और ये मोनेरा जो है ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसकी बात करूं तो इसमें बेटा प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, और फंजाई आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्ड। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्ड। और एक बात बता दूं, ये इसमें जो आपका प्रोटिस्टा है वो भी आता है, लेकिन प्रोटिस्टा की प्रोटिस्टा की खास बात ये है कि ये यूनिसेल यूकैरियोट है। कैसा है? देखो यूकैरियोट तो है ही है ना, ई लिखा है हमने। ई का मतलब क्या है बेटा? यूकैरियोट्स, है ना, इसका मतलब ये है यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा के बारे में बात करें या प्रोकैरियोट के बारे में बात करें, ये प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो ये यूनिसेल्ड यूकैरियोट है। और मोनेरा क्या है बेटा? मोनेरा भी यूनिसेल्ड है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? इस छोटे से स्लाइड से आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपनी चीजों पर कि यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिखा है। बेसिकली स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। तो मोनेरा से ये है कि सबसे पहले मैंने लिखा है कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो न्यूट्रिशन का टाइप है ये है क्या एक्चुअली। देखो न्यूट्रिशन के टाइप में मैं आपको बता दूं कि ऑटोट्रॉप आप जानते हो और हेट्रोट्रॉप जानते हो। ओके, हेट्रोट्रॉप तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ बेटा, हेट्रोट्रॉप में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो 3 पार्ट तरह के हो सकते हैं। एक होता है बेटा पैरासिटिक, दूसरा होता है आपका सिम्बायोटिक, तीसरा होता है सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। SSP या SPS या जैसे भी आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ऑटोट्रॉप 2 तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है, तो जो फोटो ऑटोट्रॉप होता है ना बेटा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसकी पूरी क्लासेस हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे आपको। फिलहाल के लिए आप ये समझो फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉप नाम से ही पता चल रहा है लाइट की जरूरत है, तो क्या कीमो ऑटोट्रॉप को नहीं है? लाइट की जरूरत इसको भी है। ठीक है, इन दोनों को लाइट है, लेकिन बेटा यहाँ कोई पिगमेंट नहीं है, तो नो पिगमेंट। कीमो ऑटोट्रॉप में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप में पिगमेंट होता है। ठीक है, ये अंतर हो जाता है फोटो कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप में। ठीक है, तो जो फोटो ऑटोट्रॉप है लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, पिगमेंट होगा। कीमो ऑटोट्रॉप जो हो गया, इसमें बेसिकली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा चीजों को तोड़ना। क्या होता है? चीजों को तोड़ना। ब्रेक करके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, जो भी। ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप की बात करूं तो देखो बेटा फोटो ऑटोट्रॉप भी 2 तरह का हो जाता है। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब लाइट के प्रेजेंस में, तो जो फोटो वाला है वो 2 तरह का है। ठीक है, अगले पेज में आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखो फोटो ऑटोट्रॉप, नाम में ही ऑटोट्रॉप है बेटा। ठीक है, ऑटोट्रॉप में मतलब अपना खाना तो खुद बनाएगी। फोटो ऑटोट्रॉप में देखो, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, एक बेटा ऑक्सीजनिक होता है
और दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक होता क्या है। ऑक्सीजेनिक मतलब लाइट, बेसिकली लाइट तो रहेगा ही। ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जब हाइड्रोजन डोनर के तौर पे पानी का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि H2O यूज्ड एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और आपको पता है कि स्प्लिटिंग ऑफ H2O ऑकर इन पीएच सिस्टम सेकेंड पर, ये आपको पता है थोड़ा सा। ठीक है, ऑक्सीजेनिक वाले में वाटर की स्प्लिटिंग होती है या वाटर का ब्रेकडाउन होता है। एनऑक्सीजेनिक वाले में दो तरह का ब्रेकडाउन है बेटा। एक है बेटा H2S का ब्रेकडाउन, एक है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन। H2S से हमें क्या रिलीज होगा बेटा, इससे कुछ नॉन सल्फर कंपाउंड बनेंगे, नॉन सल्फर, और इससे जो बनेंगे बेटा सल्फर रिलीज होगा। मतलब एक तो एनऑक्सीजेनिक वाले में आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, लाइट की जरूरत पड़ेगी, यस। पिगमेंट होगा क्या, हाँ पिगमेंट दोनों में होता है, फोटो ऑटोट्रॉप में दोनों में पिगमेंट है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर देखो एक H2S है और एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब एलिफेटिक वाले में क्या है, आपका नॉन सल्फर कुछ बन रहा है, और इस वाले में क्या है, सल्फर। बेटा कौन कौन से पिगमेंट होंगे, दो तरह के पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपने ये नाम सुना होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है बेटा, ग्रीन कलर के लिए वो होता है बैक्टीरियोफिल। ठीक है, और जो पर्पल सल्फर के लिए होता है या पर्पल पिगमेंट होता है, उसके लिए होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन। एक मिनट रुक जाना, मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रही हूँ, बैक्टीरियो परप्यूरिन। देखो मे भी उधर सही से नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। देखो एक होता है बेटा ग्रीन सल्फर, एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक होता है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों में कौन सा पिगमेंट होगा, दोनों में होगा बैक्टीरियो फिल, क्योंकि दोनों ही कैसे कलर है बेटा, ग्रीन है। ठीक है, और नॉन सल्फर के लिए आपको पता है कौन सा कंपाउंड टूटेगा, एलिफेटिक। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसके बाद बात करते हैं पर्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इन दोनों में कौन सा पिगमेंट होगा बेटा, पर्पल पिगमेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, जो कि किसके लिए है, पर्पल कलर के लिए है। तो सल्फर नॉन सल्फर का तो क्लियर हो गया। एनऑक्सीजेनिक कैसे बनता है, लाइट चाहिए होती है और पिगमेंट चाहिए होता है, जो कि हमें मिल जाता है। ठीक है, और टूटता क्या है ये भी हमें पता चल गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजेनिक वाले में। तो ऑक्सीजेनिक वाले में पानी टूटता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होती है, मतलब मैक्सिमम 99% ऑफ प्लांट कैसे क्या रिलीज करती है, क्या यूज करती है, ऑक्सीजन यूज, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करती है, यूज कह रही हूँ, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में निकालती है। ठीक है, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है बेटा, सल्फर, और इसमें नॉन सल्फर, ये दोनों भी क्या है, बाय प्रोडक्ट ही है। इसके बाद देखो ये पानी टूट के निकल रहा है और यहाँ पे H2O का ब्रेक होकर के ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर हो रहा है, बस इतना है ऑक्सीजेनिक और इतना है एनऑक्सीजेनिक। और कीमो ऑटोट्रॉप तो हमने देख ही लिया है। तो अब हम आते हैं बैक टू द थिंग जो लिखा हुआ है। कीमो ऑटोट्रॉप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के बनाती है, मोनेरा में होता है ये। ठीक है, आपने वो एग्जांपल्स पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन करती है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो इसी बैक्टीरिया के एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया सारे इसी के एग्जांपल में आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद है फोटो ऑटोट्रॉप। तो आपको पता है दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजेनिक और एक एनऑक्सीजेनिक, यानी कि इसमें दोनों आते हैं, याद रखना, इसको नोट कर लेना, दोनों आते हैं। इसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में बेटा एक पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। याद रखना कि अगर मोनेरा की बात करूं, किंगडम मोनेरा की बात करूं, जो प्रोकैरियोट है जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं बेटा, उसमें हेट्रोट्रॉप जो होता है वो ज्यादा होता है। हेटेरोट्रॉप्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है अदर बैक्टीरिया के मुकाबले, अदर मोनेरा के
न्यूट्रिशन के मुकाबले। अदर जो मोनेरा का न्यूट्रिशन है, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉप हो, कीमो ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉपिक ज्यादा होगा, और हेट्रोट्रॉपिक में भी सबसे ज्यादा क्या होगा, सैप्रोफाइटिक होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ये आता है पेपर में, बेसिकली ये चीजों को इजी बना देता है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा पे बात करते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिशन आ जाएंगे, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं आएगा एंड ऑक्सीजनिक नहीं आएगा। मतलब वो जो सल्फर वाला केस है, नॉन सल्फर वाला केस है, प्रोटिस्टा में देखने को नहीं मिलेगा, और साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना ये भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं बेटा फंजाई पे। तो फंजाई तो आपको पता है कि डेड डिकेइंग पे ग्रो करता है ना, तो सैप्रोफाइटिक तो होता ही है। अच्छा, फंगस पैरासाइटिक भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे फंगस है जो पैरासिटिक होते हैं। सिम्बायोटिक याद करो, सिम्बायोटिक के लिए आप पढ़ते हो लाइकेन, लाइकेन पढ़ते हो ना, एल्गी प्लस फंगस, तो ये दोनों सिम्बायोटिक होता है। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है प्लस प्लस। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो किंगडम एनिमिलिया, होलोजोइक होता है न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक। कुछ एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। अब आते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपको पता है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट में, ऑक्सीजनिक करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, एक सवाल मैंने आप लोग से पूछा है। ठीक है, एक सवाल पूछा है, ये पूछा है कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब न्यूट्रिशन के मामले में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी है। इसका आंसर आप मुझे बताओ। ठीक है, सोचकर बताओ जल्दी जल्दी से। देखो आप खुद देख रहे हो कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको किस में दिखाई दे रही है, मोनेरा में दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा में होती है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अच्छा, वो सारे बैक्टीरिया जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, तो ये कैसे बैक्टीरिया है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्रीस, सिट्रस कैंसर करता है, सिट्रस कैंकर जो करता है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे, ज़ैंथोमोनास सिट्रीस में लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करती है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस में फिक्स करती है। जो लेग्यूमिनस वाला है वो होता है राइजोबियम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। पैरासिटिक में मैंने बोल दिया ज़ैंथोमोनास वाला। फिर सैप्रोफिटिक भी होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती है डेड डीके पर ग्रो करती है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई मिलाकर के कैसा काम करते हैं, डिकम्पोजर का। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। इसके बाद प्रोटिस्टा हो गया, ये हो गया, होलोजोइक ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये हमने समझ लिया था, ये हमारा हो गया था ओवरऑल, और ये भी हमने अपना क्लियर कर लिया था। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।